पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सम्मान देना है। भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय सामाजिक न्याय और सेवाओं के कुशल वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेहिता के उद्देश्य के साथ कार्य करता है। पहला जो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस वर्ष है वो 2010 में मनाया गया था। स्थानीय शासन, पंचायती राज संस्थाएं और पंचायती राज पुरस्कार। महात्मा गांधी ने गांवों को छोटे गणराज्यों के रूप में देखा था और सच्चे लोकतंत्र की पहचान हर एक गांव व उसके वासियों की सक्रिय भागीदारी में महसूस की थी। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन जनसाधारण के सबसे पास का शासन है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सरकारी संस्थाएं जो सुशासन, सामाजिक समावेश एवं लिंग गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप इसको ग्राम पंचायत स्तर से, क्षेत्र पंचायत स्तर से, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं, नगर निगमों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को बदलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कार्यों के लिए पुरस्कार देते हैं। ये पुरस्कार निम्न प्रकार के हैं: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार। जो ई पंचायत पुरस्कार है ये केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ही दिया जाता है। ये पंचायतों को मतलब सबसे ज़्यादा उनको इलेक्ट्रिफिकेशन या इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम है। पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं। इसके द्वारा संविधान में पंचायत शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाई ग्राम सभा गांव है। अनुच्छेद 243 के मुताबिक 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर अन्य में गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक यानी क्षेत्र पंचायत, तालुका, मंडल और जिला स्तर पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली होगी, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अनुच्छेद 243 के मुताबिक सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। कुल सीटों का 1/3 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण होगा, यानी अगर 100 सीटें हैं तो उनमें 33 सीटें महिलाओं के लिए कन्फर्म होंगी। पंचायतों को 11वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 243 में उल्लेखित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 243 के मुताबिक निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग भी बनेगा। अनुच्छेद 243 के मुताबिक राजस्व के स्रोत का प्रावधान है, कैसे उनको राजस्व मिलेगा। अनुच्छेद 243 के मुताबिक पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग की भी स्थापना होगी। यह अधिनियम सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।